नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नान में गग्ग चित्तो ये ठिओ ठावय ई परम सुयाणीय अहिजित्ता रओ सुय समाहिए। ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कितने कितने लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। गांव गांव में जगह जगह विद्यालय मिलते हैं और हमारा प्रवास भी बहुधा यात्रा में विद्या संस्थानों में हो रहा है। विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, महाविद्यालय कॉलेज में भी पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय भी होते हैं। यानी ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया जाता है, अध्ययन होता है। अध्ययन करने में कुछ परिश्रम लगता है, समय लगाया जाता है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अध्ययन करने से पहला लाभ है आदमी को कुछ जानने को मिलता है। कुछ पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, समझने का प्रयास नहीं होता है, न कोई साधना होती है, तो सामान्यतया आदमी को ज्ञान मिलना मुश्किल होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य भी हो और साथ में प्रयास भी हो तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शिक्षा संस्थानों में कितने शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, लेक्चरर्स ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते होंगे। विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं, भूगोल, खगोल, मैथ्स, गणित और अनेक भाषाएं, साइंस, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, अनेक अनेक विषय पठन के होते हैं। इनकी उपयोगिता भी है कि बच्चों का, विद्यार्थियों का ज्ञान विकसित हो जाए, परंतु ज्ञान के साथ वो अच्छे संस्कार वाली बात भी जुड़ी हुई रहनी चाहिए। संस्कार युक्त शिक्षा, शिक्षा की प्रणाली ही ऐसी हो जिसमें विभिन्न विषयों का ज्ञान भी कराने का तत्व हो और साथ में वो संस्कार निर्माण वाली बात भी हो सकता है ऐसा ही होता भी होगा पाठ्यक्रम के द्वारा कि ज्ञान और संस्कार दोनों मिले, अच्छे ढंग से प्रयास चले कि विद्यार्थियों में संस्कार कैसे अच्छे आए। किसी देश का, समाज का भविष्य तब अच्छा हो सकेगा या होने की आशा की जा सकती है जब विद्यार्थी अच्छे होंगे, उन्हें शिक्षा अच्छी मिलेगी। क्योंकि बच्चे ही आगे जाकर युवा बनते हैं,
फिर युवा ही वृद्ध होते हैं। वृद्ध वापिस युवा नहीं होता, युवा वापिस बच्चा नहीं होता। इसलिए बच्चे के सामने एक संभावित लंबा भविष्य हो सकता है। तो बच्चों में अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार होते हैं तो समाज, राष्ट्र, वे भी आगे जा कर के अच्छे रह सकेंगे, अच्छे बन सकेंगे, ऐसी आशा, संभावना की जा सकती है। जीवन विज्ञान जो एक विषय है, परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो जीवन विज्ञान की बात बताते, अब भी बात चलती है। तो जीने की कला, जीने का विज्ञान, विद्यार्थियों में वो जीने का विज्ञान भी आ जाए, उनमें नैतिकता के संस्कार भी हों, अहिंसा के संस्कार भी हों, नशा मुक्ति के संस्कार हों, उनमें पोलाइटनेस, विनय का भी संस्कार हो, तो प्रयास करने से कुछ फल भी मिल सकता है। प्रयास करना फर्ज होता है। पुरुषार्थ आदमी करे तो विद्यार्थियों के लिए पुरुषार्थ चले कि केवल नॉलेज नहीं, नॉलेज तो अच्छा है ही, साथ में गुड करेक्टर, वो बात भी हो। कोरा नॉलेज है, अच्छा है, विकास हुआ है, वो एक तरह से हाथ है, हाथ, साथ में गुड करेक्टर जुड़ जाता है। ओनली नॉलेज इज हाफ, नॉलेज विथ करेक्टर में बी कंप्लीट, वो पूर्ण हो सकता है। तो यह जीवन विज्ञान की बात है, यानी मूल चीज है कि एक विद्यार्थियों में इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, भावात्मक विकास भी हो, उनमें शारीरिक विकास की आवश्यकता है, फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी विद्यार्थियों में अपेक्षित होता है। तो फिर मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास और भावात्मक विकास भी उनमें होना चाहिए। IQ अच्छा हो तो EQ, इमोशनल क्वोशेंट भी विद्यार्थी में अच्छा हो। बुद्धि का बड़ा महत्व है। जिसके पास बुद्धि का बल नहीं है तो एक दुर्बलता है, कमजोरी है। यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, निर्बुद्धि के पास बल कहाँ से होगा। तो बुद्धि बहुत अच्छी चीज है, बल है, शक्ति है, पर बुद्धि के साथ एक और चीज विकसित होनी चाहिए, रहनी चाहिए, वो है शुद्धि। शुद्धि और बुद्धि, संस्कृत में कहा गया है, शुद्धा ही बुद्धि ही किल कामधेनु। शुद्ध बुद्धि कामधेनु है। बुद्धि का विकास तो हो गया, समझ शक्ति तो बढ़ गई, पर सहन शक्ति नहीं है। तो समझ शक्ति अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, पर समझ शक्ति के साथ सहन शक्ति भी अच्छी होती है तो आदमी कुछ सुखी रह सकता है। अन्यथा बुद्धि का विकास है, बात परिस्थितियों को, बातों को जान लेता है, पर सहन नहीं कर सकता। थोड़ा सा मन के प्रतिकूल वार एकदम गुस्सा आ जाता है। यह कमजोरी है। विद्यार्थी में इमोशनल बैलेंस ऐसा हो कि वह सहन भी कर सके। माता पिता ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया, शिक्षक ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया, और किसी ने कह दिया तो गुस्सा आ गया। तो फिर जिसमें वो भावात्मक विकास नहीं है
तो वह बच्चा, वह विद्यार्थी परिवार के लिए भी समस्या बन सकता है, समाज के लिए समस्या बन सकता है। एक गुस्से की ही बात नहीं है, और भी उसमें अनैतिकता, बेईमानी की वृत्ति न हो, झूठ बोलने की आदत न हो, चोरी की आदत न हो, ये अच्छे संस्कार अपेक्षित होते हैं। एक लड़का था, स्कूल में पढ़ना शुरू किया, कुछ चोरी की आदत पड़ गई। आखिर आगे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा नामी चोर बन गया, चोरी में सिद्ध हस्त हो गया। इतनी चालाकी करता, जल्दी सी पकड़ में भी नहीं आता था। चोरी की भी अपनी कला, चोरी करने का भी तरीका हो सकता है कि पकड़ में नहीं आए, परंतु आखिर कभी कभी वो चालाकी भी पूरी सफल नहीं होती, आदमी पकड़ में आ जाता है। एक बार कोई बड़ी चोरी की, रंगे हाथों पकड़ा गया, वो चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसके पिछले सारे कारनामे भी उजागर हो गए, सामने आ गए। न्यायालय ने फैसला दिया और फांसी की सजा सुना दी। फांसी की दिनांक भी तय हो गई। तो जो इस विषय के अधिकारी थे, उन्होंने कहा भी अंतिम इच्छा हो तो बताओ, कोई अंतिम इच्छा, आगे तो मृत्यु है तुम्हारी, अंतिम इच्छा हो तो बता दो। तो उसने कहा जी मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मेरी माँ से मिलाओ। उसकी माँ को बुला लिया। माँ आई। जो ही माँ निकट आई, वो चोर जो था लपकार माँ का नाक चबाने का, खाने का प्रयास करने लगा। अधिकारी बोले, रे ऐसा घिनौना काम, मौत सामने, ऐसा माँ के साथ ऐसा करते हो? तो वो चोर बोला कि भी मैं तो अपराधी हुई हूँ, आज मुझे जो फांसी की सजा मिल रही है, इसमें किसी अंश में, किसी रूप में मेरी माँ का भी हाथ है। तो माँ का हाथ कैसे हुआ? हाथ ऐसे हुआ, मैं 5 वर्ष का बच्चा था तब मैं स्कूल जाना शुरू किया। तो कुछ दिनों बाद मैंने अपने साथी विद्यार्थी का बर्ता मतलब पाटी पर लिखने का बर्ता होता है, सफ़ेद सफ़ेद बर्ता होता है, वो एक दिन मैंने चुरा लिया। चुरा करके जेब में डाल लिया और शाम को घर आया, माँ से कहा, माँ आज मैंने बर्ता चुरा लिया। माँ ने कहा शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, अच्छा है, अच्छा बर्ता चुरा लिया। माँ ने मेरी पीठ थपथपाई, मेरा उत्साह बढ़ा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। कुछ दिनों बाद मैंने वो पेंसिल थी एक बच्चे की, पेंसिल, कच्ची पेंसिल, वो चुरा ली। फिर माँ से कहा, माँ आज मैं पेंसिल चुरा के लाया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा किया। माँ ने फिर मेरी प्रशंसा की। फिर मैंने एक पाटी, लिखने की पाटी होती है, वो चुरा के लेके आ गया किसी बच्चे की। माँ ने फिर मुझे प्रोत्साहित किया। कभी पुस्तक चुरा के लेके आ गया। यूँ हर बार माँ मुझे प्रोत्साहन देती। तो फिर स्कूल के बाद में और घरों आदि में जाके चोरी करने लग गया, तो माँ का हमेशा मुझे प्रोत्साहन मिलता। यूँ करते 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 मैं बहुत बड़ा चोर बन गया। तो आज मुझे अब फांसी की बात हो रही है। अगर जिस दिन मैंने बर्ता चुराया, माँ को दिखाया, माँ का ना ना ऐसा काम कभी मत करना, ऐसा काम नहीं करना, बर्ता वापस देना, जिसका लिया वापस उसको देना है, ऐसा मुझे माँ कह देती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ता, रोक लग जाती। फिर माँ ने रोक नहीं लगाई, उल्टा मुझे प्रोत्साहन दिया, तब आज मेरी यह हालात होने जा रहा है। तो मैं तो खैर दोषी हुई हूँ, पर मेरी माँ का भी साथ में योगदान है, इसलिए मैंने माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया है। तो संस्कार, एक तो यह बात है। एक दूसरी बात है, एक विद्यार्थी विदेश में पढ़ने के लिए गया, उच्च शिक्षा के लिए विदेश में गया। फिर वहाँ कुछ काम धंधा भी शुरू कर दिया थोड़ा।
तो फिर उसने विदेश से एक पार्सल एक आभूषणों की पेटी माँ के लिए भेजी। माँ ने वो आभूषण, बहुत बढ़िया आभूषण थे। माँ ने सोचा, रे मेरे बेटे में इतनी उर्मा नहीं है कि इतनी कमाई करके मेरे लिए आभूषण भेज दे, इतनी तो उसमें योग्यता है नहीं, जरूर कहीं न कहीं चोरी करके यह सामान लाया है। माँ ने वो सामान वापस उसके पास भेजा, साथ में पत्र भेजा कि बेटा, मेरा विश्वास कहता है ये आभूषण तुम्हारी कमाई के नहीं है, मुझे लगता है तुमने कहीं से चुराए हैं, चोरी की है, तो बेटा जहाँ से लाए हो वापस वहाँ छोड़ दो, नहीं चाहिए मुझे ये आभूषण। आगे माँ ने लिखा, मैं तुम्हारी माँ तो कहलाना चाहती हूँ, मैं चोर की माँ कहलाना नहीं चाहती, मैं चोर की माँ नहीं कहलाना चाहती, तो वापस लौटा दो जहाँ से लेके आए हो। माँ बच्चे ने बेटा था कि ठीक उसने चोरी करके वो आभूषण कहीं से लाए थे, तो सोचा रे मेरी माँ ने ग्रहण ही नहीं किए, अस्वीकार कर दिए हैं इन आभूषणों को, अब मुझे भी ऐसा काम नहीं करना। तो फिर वापस उसने बेटे ने पत्र भेजा कि माँ तुमने सही आकलन किया मेरा, मैंने चोरी करके ये आभूषण कहीं से लाए थे, तो तुमने अस्वीकार कर दिए, मैंने वापस वे आभूषण किसी तरीके से वहाँ रख दिए, लौटा दिए हैं। आगे के लिए तुम्हें प्रणाम करके, दूर से प्रणाम करके प्रतिज्ञा करता हूँ, आइंदा तुम्हारा बेटा चोरी जैसा काम कभी नहीं करेगा। अब ये संस्कारों की बात है। तो शिक्षा बढ़े, अच्छी बहुत अच्छी बात है, ज्ञान का विकास, तो इस साथ में अच्छे संस्कार, विद्यालय में शिक्षकों की ओर से संस्कार मिले, घर में जैसे मैंने माँ की बात, माँ पिता अभिभावकों की ओर से भी अच्छे संस्कार मिले, इधर साधु संत भी अच्छी शिक्षा ज्ञान देते रहें, तो एक विद्यार्थियों में औरों में भी अच्छे संस्कारों के निर्माण की बात हो सकती है। तो भारत में हम रह रहे हैं, भारत में साधु संत भी रहते हैं, यह अच्छी बात है भारत के लिए कि साधु महात्मा संत लोग भी इस धरती पर रहते हैं, प्रवचन करते हैं, शिक्षाएं देते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों की बातें बताते हैं, कथा सुनाते हैं। पुरानी कथाएं हमारे भारत के कितने रामायण है और कितनी चीज़ें हैं, वो कभी सुनाते भी हैं, बताते भी हैं, प्रवचन आदि साहित्य भी तैयार होता है। और हमारे शास्त्रों में कितनी बातें हैं, भारत में जो ये संस्कृत भाषा में कि प्राकृत भाषा आदि आदि भाषाओं में जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों में भी कितनी कितनी बातें हैं, उनको भी आदमी यदा कदा पढ़ता है। एक जो पुराने हमारे ऋषि महर्षि जो हुए हैं, उन्होंने जो एक साधना की है, एक ज्ञान प्राप्त किया है, आज भी ग्रंथ तैयार किए जाते हैं। तो यह संतों की धरती भी है, कृषि भी है भारत में, तो ऋषि भी भारत में मिलते हैं। तो ये संतों का समागम होता है, जो त्यागी संत हों, संतों में त्याग संयम हो, फिर उनकी ज्ञान की वाणी निकलती है, कल्याणी वाणी। उस कल्याणी वाणी से जनता को एक अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। तो ज्ञान के साथ, शिक्षा के साथ वो संस्कार वाली बात भी हो, तो संस्कार युक्त शिक्षा यह विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में प्रयास होता रहे। घर में भी जितना हो सके संस्कार देने का प्रयास होता रहे, साधु संत भी जितना हो सके प्रयास करते रहें, तो एक अच्छी पीढ़ी का, अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का, अच्छे विश्व का निर्माण होने में सहायता मिल सकती है।